मनाली जाने का प्लान महीनों से बन रहा था। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से एक ब्रेक लेना जरूरी था। ठंडी पहाड़ियों, हरी भरी वादियों और घुमावदार सड़कों का ख्याल ही मन को रोमांच से भर देता था। हमें क्या पता था कि यह सफर हमें एक भयानक अनुभव देने वाला था। हम 5 दोस्त थे, राघव, अमन, निशा, ईशा और मैं, करण। कॉलेज के दिनों से ही साथ थे। खूब हंसी मजाक, बहसें और मस्ती की थी। अमन हमेशा सबसे ज्यादा उत्साही रहता था। उसी ने इस ट्रिप को फाइनल किया। हमने एक बड़ी एसयूवी ली ताकि आराम से सफर कर सकें। प्लान था कि सुबह जल्दी निकलेंगे और रात तक मनाली पहुंच जाएंगे। हम सुबह सुबह निकले जब शहर अभी सो ही रहा था। गाड़ी में तेज म्यूजिक बज रहा था जिससे हमारी नींद भी उड़ गई। निशा ने पूरा रूट पहले से देख रखा था, जबकि ईशा अपनी सेल्फियों में बिजी थी। जैसे ही हम दिल्ली से बाहर निकले, ऊंची ऊंची इमारतों की जगह खेत और पहाड़ दिखने लगे। रास्ता लंबा लेकिन खूबसूरत था। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी, गाने बज रहे थे और हम सब मस्ती कर रहे थे। हमने पहला ब्रेक मुरथल में लिया, जहां मक्खन से लदे गर्मागर्म पराठे खाए। वहां बहुत से लोग ट्रैवलर्स थे, सभी अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन वहां बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हमारा ध्यान खींचा। उनकी आंखें गहरी और चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था। मैंने हंसते हुए पूछा, बाबा, आप भी मनाली जा रहे हैं? उन्होंने धीरे धीरे अपनी निगाहें उठाईं और कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, रास्ते में रुकना मत। मेरी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई। क्यों? उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मनाली जाने वाले रास्ते पर सब कुछ सुरक्षित नहीं होता। जो बिना वजह रुकते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ होता है। अमन हंस पड़ा, बाबा, हम हर रोज ट्रैवल ब्लॉग्स देखते हैं। आज तक किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने बस सिर झुका लिया और फिर कुछ नहीं कहा। हमने इसे मजाक में लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। सूरज चढ़ चुका था, सड़कें सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी। हम गपशप कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही हम हिमाचल प्रदेश की सीमा में पहुंचे, माहौल बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, सड़कों ने घुमावदार मोड़ ले लिए और घने जंगलों से घिर गई। हल्के हल्के बादल सूरज को ढकने लगे, जिससे आसमान भी उदास सा लगने लगा। बिलासपुर के पास हमें एहसास हुआ कि हमारी गाड़ी का फ्यूल उम्मीद से जल्दी खत्म हो रहा था। हाईवे पर जाने के बजाय हमें एक अंदरूनी सड़क से गुजरना पड़ा, जहां घने पेड़ दोनों तरफ खड़े थे, जैसे हमें घूर रहे हों। आखिरकार एक पुराना सा पेट्रोल पंप दिखा। वहां एक झूलता हुआ बल्ब टिमटिमा रहा था, जैसे किसी ने बरसों से उसे ठीक नहीं किया हो। जगह सुनसान थी। अमन ने हॉर्न बजाया, लेकिन कोई नहीं आया। अजीब लग रहा है यहाँ, निशा ने कहा। तभी एक आदमी धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकला। उसका चेहरा आधा स्कार्फ से ढका हुआ था। उसकी आंखें अजीब थी, बहुत गहरी और बेरंग। वो धीमी चाल से हमारी तरफ बढ़ा और फुसफुसाया, रात को सड़क पर मत रुकना। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। क्यों? उसने बस सिर हिलाया और कहा, जब अंधेरा होता है तब और भी चीजें होती हैं। तेज हवा के झोंके से पेड़ जोर से हिले, जैसे कुछ बड़ा होने वाला था। हमने जल्दी से गाड़ी में फ्यूल भरवाया और वहां से निकल गए। शाम हो चुकी थी, सड़कें वीरान हो गई थी। सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स जंगलों के बीच एक रास्ता बना रही थी। ठंड बढ़ गई थी और कोहरा हर जगह फैल रहा था। तभी हमने उसे देखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, एक लाल साड़ी में। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुका हुआ था। वो बस खड़ी थी,
एकदम स्थिर, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। अमन ने गाड़ी धीरे कर दी। शायद किसी को मदद चाहिए, निशा ने धीरे से कहा। इतनी रात में जंगल के बीच ईशा की आवाज कांप रही थी। मुझे अंदर तक ठंडक महसूस हुई। कुछ अजीब था। हम नहीं रुकेंगे, मैंने फुसफुसाया। जैसे ही हमारी गाड़ी उसके पास से गुजरी, उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और मुस्कुराई। वो कोई सामान्य मुस्कान नहीं थी। वो बहुत चौड़ी थी, बहुत खिंची हुई, जैसे उसकी त्वचा फट जाएगी। उसके होठों पर दरारें थीं, दांत नुकीले, और उसकी आंखें खाली, गहरी, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं हो। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई, और तभी गाड़ी की हेडलाइट्स झपकने लगी। इंजन लड़खड़ाया। नहीं, 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 अमन बड़बड़ाया। गाड़ी भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार बंद हो गई। अंधेरा, हर तरफ बस खामोशी थी। और फिर नॉक नॉक नॉक। पीछे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। ईशा ने हल्की चीख निकाली। स्टार्ट कर इसे, मैंने धीरे से कहा। अमन ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन गड़गड़ाया, पर चालू नहीं हुआ। फिर से दस्तक। नॉक नॉक। अब यह करीब आ रही थी। निशा ने धीरे से पीछे देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो पास आ रही है। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने खिड़की की ओर देखा। वो वहीं थी। उसका चेहरा कांच से चिपका हुआ था। वो हमें देख रही थी। मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसके होठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर उसकी पतली, हड्डियों जैसी उंगलियां धीरे से खिड़की पर घिसटने लगी। ठंड की एक लहर मेरे अंदर तक दौड़ गई। अचानक गाड़ी का इंजन जोर से गूंजा। अमन ने बिना देखे एक्सीलेटर दबा दिया। टायरों की चीखती आवाज जंगल में गूंज उठी। हमने सड़क पर रफ्तार पकड़ ली, लेकिन जब मैंने पीछे देखा, वो औरत नहीं हिली थी। वो वहीं खड़ी थी, हमें जाते हुए देख रही थी। हम किसी तरह मनाली पहुंचे। एक छोटे से होटल में चेक इन किया। शहर की हलचल से कुछ सुकून मिला, लेकिन दिल में डर बैठा हुआ था। रात को सोने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के पास फिर से वो आवाज आई। नॉक नॉक। कोई था, कोई जो हमारे साथ ही आया था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे और भी शानदार कंटेंट मिलते रहें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।